नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। 4 तारीख को चुनावी नतीजे आ गए। बीजेपी अपने दम पर 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, तो दूसरी तरफ एनडीए भी 300 के नीचे रह गई। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और एनडीए का नारा 400 पार का था। इंडिया गठबंधन ने ऐसी टक्कर दी है कि ना गम है और ना खुशी है। सरकार जरूर बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अब जो है सहयोगी दलों के सहयोग से, और इसकी वजह से हो ये रहा है कि तमाम तरह की शर्तें जो है रखी जा रही हैं। अब भारी भरकम विभाग मांगे जा रहे हैं। 2 बड़ी पार्टियों का जिक्र करेंगे। दक्षिण में आंध्र प्रदेश की टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, और वो क्योंकि 16 सांसदों के साथ अब नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार की नीतीश कुमार की जदयू, कुल 12 सांसदों के साथ वो समर्थन पर उन्होंने सहमति जताई है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर मंत्री बनेगा कौन। ऐसे में हम लेकर के हाजिर हैं बिहार की आपको पूरी रिपोर्ट। दरअसल बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर 30 पर एनडीए जीत करके आए, जिसमें चिराग पासवान, जदयू, बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जीत हासिल हुई, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में हार मिली। तो बिहार की बात करते हैं तो बीजेपी को किनारे करते हैं। बीजेपी को बिहार में 12 सीटें आई हैं और जदयू को भी 12 सीटें आई हैं, यानी 24। उसके बाद की 5 सीटें जो हैं वो आई हैं चिराग पासवान के हिस्से में। ऐसे में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक, तो कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर में मीटिंग का दौर चल रहा है। एक एक करके तमाम बड़े दिग्गज जो हैं वो बैठक में शामिल हो रहे हैं। पहले एनडीए की बैठक हुई, समर्थन पत्र जो है सौंपा गया। उसके बाद जो है अब विभागों को लेकर के मंथन चल रहा है, फॉर्मूला तय हो रहा है। कहीं ये कहा जा रहा है कि 4 पर 1 मिल सकता है, तो कहीं ये कहा जा रहा है कि 5 पर 1 ही दे सकते हैं। इस तरह की फॉर्मूले की बात हो रही है। बीजेपी जो है गठबंधन धर्म के पालन करने की बात कह रही है, लेकिन वो कह रही है कि वो बड़े मुद्दों पर झुकेगी भी नहीं। ऐसे में होगा क्या, इन तमाम चीज़ों पर आपको बताएं उसकी, लेकिन जो खबर हमारे हाथ लगी है उसके हिसाब से कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनके बारे में चर्चा इस बात को लेकर के कि उनका जो है मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। तो चलिए हम एक एक करके उन नामों का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले नाम शामिल होता है जीतन राम मांझी का, जो कि बिहार की गया लोकसभा सीट से पहली बार जीत करके जो है वो सांसद बने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दलितों के बड़े चेहरे हैं, लिहाजा जीतन राम मांझी जो हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो है चिराग पासवान है, क्योंकि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे 2019 में, तो रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री बने। उनके निधन के बाद उनके भाई पशुपति पारस बने, और उसी वक्त से चिराग पासवान, भले ही उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया और तमाम चीज़ें हुई हों, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान लगातार ये कहते रहे हैं कि बिहार के अंदर जो है वो बीजेपी के साथ, यानी कि एनडीए के भरोसेमंद पार्टनर हैं। अब उनके कुल 5 सांसद जीत करके आए। स्ट्राइक रेट के हिसाब से बिहार में 100 में 100 का है उनका, यानी 5 पर लड़े, 5 जीते। अब क्योंकि चिराग पासवान ने बड़ी जीत हासिल की है और उनकी पार्टी को हमेशा से कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता रहा है, तो चिराग पासवान को भी ये दर्जा मिल सकता है। अब जदयू की बात करते हैं। जदयू के बिहार में कुल 12 सांसद जीत करके आए हैं, लेकिन राज्यसभा में भी उनके सांसद हैं। ऐसे में जदयू की तरफ से कौन कौन जो है वो मंत्री बन सकता है, इन नामों को बताते हैं आपको। तो सबसे पहले नाम आता है दिलेश्वर कामत का। सुपौल से जो है वो जीत करके आए हैं, सांसद बने हैं और रिकॉर्ड वोट से जीते हैं। ललन सिंह, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में नंबर 2 कह सकते हैं पार्टी में, नीतीश कुमार के बाद उन्हीं की चलती है। उन्हीं को पार्टी के नेता, अपना नेता भी मानते हैं नीतीश कुमार के बाद। तो ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, यानी कि सवर्ण हैं, और बड़ी बात यह है कि वो मुंगेर में जीत करके आए हैं। मुंगेर से जीतने वाले ललन सिंह पिछली बार भी मंत्री बनते बनते रह गए थे और आरसीपी सिंह मंत्री बन गए थे। इसी के बाद से विवाद शुरू हुआ था बिहार के अंदर में, और बिहार में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार चले गए और एनडीए के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। विवाद की बहुत लंबी कहानी है, आपको मालूम है। तो ललन सिंह को इस बार जो है मंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ललन सिंह पहली बार केंद्रीय मंत्री बनेंगे। दूसरा नाम सामने आता है उनके बाद जो है संजय झा का। संजय झा बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी लोगों में हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी को फिर से साथ लाने वाले सूत्रधार संजय झा ही हैं। संजय झा अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्य बन करके जो है उच्च सदन में पहुंचे हैं, लिहाजा संजय झा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, और रामनाथ ठाकुर जो हैं क्योंकि बीजेपी के करीबी हैं, अभी हाल ही में
भारत रत्न दिया गया है रामनाथ ठाकुर को, के पिता कर्पूरी ठाकुर को। तो रामनाथ ठाकुर का भी नाम जो है रेस में है। इसके साथ साथ एक नाम और रेस में है, वो नाम है नालंदा के कौशलेंद्र का। नीतीश कुमार की जाति से आते हैं, करीबी हैं और लगातार जीत रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी जाति का किसी को बना करके बिहार के अंदर में जो उनकी जाति के वोट बैंक के अंदर कुर्मी कोयरी कुशवाहा वोट बैंक के अंदर जो बिखराव है उसको समेटने की कोशिश भी कर सकते हैं। लिहाजा उनके नाम की भी चर्चा जो है अचानक से तेज हो गई है। इसके साथ साथ जो है सुनील कुमार जो गोपालगंज से जीत करके आए हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। तो रामनाथ ठाकुर, संजय झा राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका नाम चर्चा में है। दिलेश्वर कामत जो है उसके साथ साथ ललन सिंह, कौशलेंद्र और सुनील कुमार, ये वो लोग हैं जो कि विधान जो है सांसद बन करके आए हैं और इनके भी नाम पर चर्चा हो रही है। ऐसे में ये वो नाम है जिनमें से जो है कुछ मंत्री बन सकते हैं। ललन सिंह, संजय झा में से कोई एक तो तय ही आप मान के चलिए, अब कौन होगा इस पर से फिलहाल जो है चर्चा चल रही है। लेकिन ये वो नाम है जिसको लेकर के नीतीश कुमार की तरफ से भी हामी भर दी गई है। अब देखिए, क्योंकि 12 सांसद हैं और इनके ही भरोसे बिहार अब जो है केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो आने जा रही है। टीडीपी के 16 हैं। तो कुल इस तरीके की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, उस पर भी सबकी निगाहें जो है टिकी हुई हैं। और जाहिर तौर पर क्योंकि अगर सब कुछ वक्त पर होता है तो 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण के पहले जो है तमाम नाम तय हो जाएंगे और वहाँ पर तमाम जो बड़े सहयोगी दल हैं उनके नेताओं की का शपथ ग्रहण जो है वो होने जा रहा है। और ये जब होगा तो उसमें से बिहार के ये नाम जो हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल इतना ही देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।